गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उन दोनों के डिफरेंस क्या है बेटा, 63 है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। इन्हीं दोनों इंटीजर्स का अगर आप रेशियो देखोगे तो वो क्या है, 2:5 है। देन फाइंड द टू इंटीजर्स, हमें वो दोनों इंटीजर्स क्या करने हैं बेटा, फाइंड करने हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ जो लिखा है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका क्या मतलब होता है। क्लियर? सो इसका मीनिंग लिख लेते हैं। Positive integers are the numbers greater than 0 without any fraction और डेसिमल। समझते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर बात करी जाए तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं बेटा, ग्रेटर देन, जो बड़े होते हैं आपके जीरो से। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ऐसे नंबर होते हैं जीरो से बड़े होते हैं, प्लस विदाउट एनी फ्रैक्शन। ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके फ्रैक्शन में नहीं होते, मींस P/Q की फॉर्म में ये नहीं होते हैं। और डेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या हो गया, ये आपके जैसे 0.25, ये आपका डेसिमल में भी नहीं होते, मतलब पॉइंट वाले भी नहीं होते हैं। तो ये होते कौन से हैं? तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका जीरो से बड़े 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? मैं चाहता तो आपको ये भी बता सकता था कि पॉजिटिव इंटीजर्स आपके 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन होते हैं, बट हमें ये भी समझना था कि पॉजिटिव इंटीजर क्या नहीं होते। पॉजिटिव इंटीजर आपके हमेशा क्या होते हैं बेटा, जीरो से बड़े होंगे, इसके अलावा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे और डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होंगे, उन्हें ही आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये एक्स्ट्रा डाटा था। क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। तो हमसे बोला गया है कि हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी जीरो से बड़े दो हमारे पास नंबर्स हैं, अगर उनका सम करते हो तो क्या आता है आपके पास, 63 आता है। एंड रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स, और अगर उन दोनों इंटीजर्स का आप रेशियो निकालते हो तो वो क्या आता है, 2:5 आता है। हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना आप इस रेशियो पे, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ रेशियो। इस रेशियो की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या रेशियो हमें दे रखा है बेटा 2:5, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें रेशियो दिया जाता है तो रेशियो के साथ एक वेरिएबल हम लेते हैं। कैसे, देखो हम लिखेंगे यहां पर, लेट द इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। क्लियर? जो आपका रेशियो होता है उसके साथ हम वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल हमने क्या लिया है, x लिया है, 2x एंड 5x। क्लियर? सो 2x और 5x क्या हो गए हमारे, वो दोनों नंबर के लिए, दोनों नंबर है अभी हमने मान लिए हैं। अब हमें एक चीज और दी गई है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, हमें इनका डिफरेंस दिया गया था, और डिफरेंस क्या था बेटा, इनका 63 था। क्या था डिफरेंस इनका, 63। मींस अगर इन दोनों नंबर्स को माइनस करा जाए तो डिफरेंस क्या आएगा बेटा आपका, 63। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस 5x माइनस 2x, दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमारा क्या है, 63। क्लियर? अब बस हमें इसे सॉल्व करके आपके x की वैल्यू फाइंड करनी है।
सो 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 3, 3x इज इक्वल टू 63, x आपका एज इट इज रहेगा 63 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका 3, इसे कैंसिल आउट करेंगे। सो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर आ क्या हो गया बेटा आपका x इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 21 आ गई है। सो हमारे इंटीजर्स क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स का रेशियो क्या था 2:5। हमने क्या करा था, लेट द इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। इंटीजर्स क्या थे हमारे 2x थे और 5x थे, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो इंटीजर्स क्या होंगे बेटा आपके, x की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीजर्स हमारा एक इंटीजर्स क्या था बेटा 2x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 21, क्या हो जाएगा 2 इंटू 21 आपका 42। हमारा पहला इंटीजर क्या आ गया है बेटा 42। दूसरा इंटीजर हमारे पास क्या था, दूसरा इंटीजर था बेटा आपका 5x, क्लियर। सो 5x, 5 आपका एज इट इज आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी क्या है 21, 21 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। सो हमारा दूसरा इंटीजर क्या होगा 105, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड integers are 42 and 105, क्लियर। अब ये पूरा आपका सॉल्यूशन है और ध्यान रखिएगा ये जो पोर्शन है ये आपका एक्स्ट्रा है, ये पोर्शन क्या है आपका एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा बाकी आपका पूरा सॉल्यूशन है। गॉट इट, फटाफट इसे नोट करिए। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन बाकी सभी क्वेश्चन की तरह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।